जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अगहन मास के रविवार की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं अगहन मास के रविवार की व्रत कथा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी, वह बड़ी ही पतिव्रता और पूजा धार्मिक महिला थी। वह रोजाना रविवार का व्रत किया करती थी। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ देती, उनकी पूजा पाठ किया करती थी। वह ब्राह्मण की पत्नी जो है बिना किसी पुरुष का मुख देखे सूर्य भगवान को अर्घ दे करके एक रोटी बनाती, उनका भोग लगाती और सूर्य भगवान को भोग लगा करके वह रोटी स्वयं खा लेती थी। वह एक समय ही भोजन किया करती थी, अपने पति को दूसरा खाना बना करके खिलाया करती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं थी। कुछ दिनों बाद सूर्य भगवान की कृपा से उनके एक लड़की का जन्म हुआ। अब वह कन्या जो है बड़ी होने लगी। जब एक दिन रविवार वाले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए गई और सूर्य नारायण की रोटी बना भोग की रोटी बना करके रख दी थी। जैसे ही वो अर्घ दे करके आई तो उससे पहले ही उनकी छोटी सी बच्ची ने जो है उस रोटी का एक कोना तोड़ करके खा लिया। ब्राह्मणी अर्घ दे करके आई, वह रोटी ले गई। उसको पता नहीं चला कि उसकी बेटी ने रोटी का एक टुकड़ा कोना तोड़ करके खा लिया है। जब वह सूर्य नारायण को भोग लगाती है तभी आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणी, ये रोटी झूठी है और ये तेरी बेटी ने जो है झूठी कर दी है। बेटी ने मेरी रोटी झूठी कर दी है, इस कारण मैं उसे श्राप देता हूँ कि वह बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से जो है वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। ब्राह्मणी जो है सूर्य नारायण भगवान से माफी मांगने लगी। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, आप दीनानाथ हैं, नाथों के नाथ हैं। ये बच्ची है, इससे भूल हो गई है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, आप इसकी गलती को माफ कर दीजिए। लड़की की माँ जो है सूर्य नारायण भगवान से इस तरीके से विनय याचना करने लगती है तो सूर्य भगवान को भी दया आ जाती है और वो कहते हैं, देखो मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये मेरी भक्ति करेगी तो इसका कष्ट जो है कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण जो है ब्राह्मणी रोजाना बीमार रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण उससे बोला कि तुम ऐसा क्या सोचती हो देवी, जो तुम निरंतर बीमार पड़ी रहती हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारी क्या चिंता है जो तुम मुझे बताओ। तो एक दिन फिर ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन बात जो है आप अपने तक ही रखना, ये बात गुप्त रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं पड़नी चाहिए। तो ब्राह्मण बोला, ठीक है देवी, तुम बताओ तो सही, मैं इसे गुप्त ही रखूंगा और किसी से भी नहीं कहूंगा, ये हम दोनों के बीच ही रहेगी। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव को जो है सूर्य देव के द्वारा दी गई शाप के बारे में बताती है कि सूर्य नारायण भगवान ने जो है किस तरीके से उसकी बेटी को शाप दिया है। ब्राह्मणी कहती है, अब हम इसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं और इसको घर के अंदर ही रखेंगे, इसको किसी भी पुरुष का जो है मुख मत दिखाना, इसे अंदर ही रखना। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तो कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तेरा हर वचन निभाऊंगा। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से एक बात और कहती है। वह कहती है कि आप इसे छोटी सी अवस्था में ही सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना सिखा दें। अगर ये सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेगी तो हो सकता है सूर्य नारायण भगवान इसकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं और अपना श्राप वापस ले लें। ब्राह्मण ने जो है ब्राह्मणी को यह भी वचन दे दिया। अब कुछ समय बाद जो है ब्राह्मणी मर जाती है। इधर ब्राह्मण की लड़की जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ने उसे जो है सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करना सिखा दिया। अब वह ब्राह्मण की लड़की भी जो है रोजाना सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगी, क्योंकि वह लड़की जो है अपने माँ की तरह ही सूर्य नारायण की आराधना करने लगी। अब कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं इसके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ करके आता हूँ। ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटा कुटिया से बाहर मत निकलना, मैं अभी कहीं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और इतना कह करके वह जो है घर से बाहर चला गया, वर देखने की तलाश में चला गया। ब्राह्मण की बेटी जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन करती, किसी भी पर पुरुष का वह जो है मुख नहीं देखती थी। एक दिन की बात है, राजा का बेटा जो है शिकार के लिए निकला था। वह घने जंगल में जो है रास्ता भटक गया और उसके पीछे जो है जंगली जानवर लग गए। राजा का बेटा जो है जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए भटकता भटकता जो है उस ब्राह्मण की कुटिया के पास ही आ गया। और राजा का बेटा जो है कुटिया के पास आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो पुत्री जो है पिता के वचन को भूल गई और उसने दरवाजा खोल दिया। ब्राह्मण की पुत्री ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह देखती है कि बाहर जो है एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। वह देखती ही रह गई। इतने में झट से राजा का बेटा जो है कुटिया के अंदर आ गया और वह दरवाजा बंद कर देता है। ब्राह्मण की बेटी जो है उस राजकुमार से बोली कि तुम अंदर नहीं आ सकते, मैं किसी भी पराये पुरुष का जो है मुख नहीं देखती हूँ। तब वह राजकुमार बोला कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का बुरा दुर्व्यवहार नहीं करूँगा।
तो जंगली जानवरों से अपने प्राण बचाने के लिए इस कुटिया के अंदर आया हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मेरे प्राण चले जाएं और ये जंगली जानवर मुझे खा जाएं तो ठीक है, मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। अब ब्राह्मण की बेटी जो है दुविधा में पड़ गई। वह सोचती है कि अगर मैं इसे राजकुमार को बाहर भेजती हूँ तो इसे जीव जंतु, जंगली जीव जंतु खा जाएंगे और इसको मार कर खा जाएंगे, तो मुझे ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। और अगर मैं इसे घर में रखती हूँ तो मेरी माँ का वचन जो है टूटता है। ब्राह्मण की बेटी बहुत देर की बोली राजकुमार से कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम्हें जो है मेरे वस्त्र पहनने होंगे, क्योंकि मेरे को पराये पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। मेरे पिताजी आते होंगे, आप अपने वस्त्र चेंज कर लें। राजकुमार बोला ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुमने मेरी जान बचाई है। और राजकुमार ने जो है उस लड़की के वस्त्र पहन लिए। थोड़ी देर बाद जो है ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मण बोला बेटा कौन है? तब वह लड़की कहती है पिताजी, ये औरत जो है रास्ता भूल गई थी, इसके पीछे जंगली जानवर पड़े हुए थे, ये हमारी कुटिया के बाहर आकर के चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और मैंने इनको कुटिया के अंदर ले लिया। मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। तब कई दिन बीत गए। ब्राह्मण बोला ठीक है बेटा, इनको यहाँ रहने दो। इस तरीके से अब कई दिन बीत गए। अब उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि उन दोनों ने जो है हद पार कर दी। वह ब्राह्मण की बेटी जो है गर्भवती हो गई। राजकुमार ने ब्राह्मण की बेटी से कहा कि तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं तो पहले से ही गर्भवती थी, मैं बाहर से आई थी जब से गर्भवती थी। अब दोनों जने बहुत घबरा जाते हैं। राजकुमार के कहने के अनुसार उस लड़की ने जो है ऐसा ही किया। ब्राह्मण के घर आते ही ब्राह्मण की बेटी जो है अपनी बीमारी का बहाना बना करके सो जाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9 महीने पूरे हुए और उसका अंत समय आ गया। पिताजी को आवाज लगाई कि पिताजी, आप दाई को बुला दीजिए, इसका अंतिम समय चल रहा है। ब्राह्मण जो है दाई माँ को बुला करके लाया। दाई माँ ने जब घर में ब्राह्मण की कुटिया में अंदर आकर के देखा तो ब्राह्मण की बेटी जो है गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। राजा के बेटे ने दाई को सारी बात बताई और उससे कहा कि अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारा घर जो है मोहरों से भर दूंगा। दाई ने जो है राजा के बेटे के कहे अनुसार ही ऐसा किया और बाहर जाकर के किसी को कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे ब्राह्मण की बेटी और राजकुमार का बेटा जो है बड़ा होने लगा। उधर राजा जो है अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए उधर की तरफ ही आया। राजा भी उसी झोपड़ी के पास आकर के दरवाजा खटखटाने लगा। राजा ने दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला था। राजकुमार नहा रहा था। राजकुमार जैसे ही नहा करके बाहर आता है तो राजा उसे पहचान लेता है। कुमार भी जो है अपने पिता को से बात करते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। अब राजा ने जो है दोनों की कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे को राजमहल में लेकर के वापस आ गया। ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसने लगी। ब्राह्मण की बेटी कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, दिन भर भगवान की प्रतिमा के सामने ही बैठी रहती। इस प्रकार उसको भूखी प्यासी देखा सूर्य नारायण भगवान ने तो एक दिन वो प्रकट होते हुए और उससे कहते हैं कि हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे दुख के दिन जो है समाप्त हो जाएंगे। उधर उस राजा के घर में जो है अन्न धन सब समाप्त हो गया। राजा जो है सड़क पर आ गया। एक दिन राजा को सूर्य नारायण भगवान दर्शन देते और कहते हैं कि तुम्हारा अन्न धन जो है सब मैंने नष्ट कर दिया है, यह सब मेरे कोप के कारण हुआ है। नारायण भगवान बोले कि हे राजा, तुमने जो है ब्राह्मण की बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। अब राजा सूर्य नारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि सब पहले जैसा ही हो जाएगा। पहले जैसा हो जाए उसका क्या उपाय है? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि तुम ब्राह्मण की बेटी को लेकर के आओ और उसके बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। राज्य जो है पहले की जैसा ही हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह बहुत पश्चाताप करने लगा और अपने पुत्र से बोला, हे बेटा, आप बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारी पत्नी को लेकर के आने के लिए। राजा का बेटा जो है बहुत खुश हो गया। राजा जो है बारात लेकर के ब्राह्मण की कुटिया के सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण जो है घबराने लगे कि हो सकता है मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया जो इसके लिए राजा जो है मेरे को दंड देने के लिए आए हैं। राजा जो है ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ जो है बहुत गलत किया। मैं मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की शादी करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। अब दोनों की शादी हो गई। सूर्य नारायण की भगवान की कृपा से राजा के पहले जैसे ठाट बाट हो गए और ब्राह्मण की कन्या भी जो है सर्व सुख भोगने लगी। हे सूर्य नारायण भगवान, को निरोगी काया सुख सौभाग्य देना। ब्राह्मण की बेटी की तरह किसी को श्रापित मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही वो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।